आज मैं एमपीपीएससी मेंस स्टडी मटेरियल्स पर आपसे चर्चा करूंगा। आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर जो टॉपर्स हैं एमपीपीएससी के, उन्होंने बुक लिस्ट सजेस्ट की है। इस बुक लिस्ट में आप देखें, हिस्ट्री जो है, जो कि आपका पहला पेपर है खंड आ में, उसमें आप किताबों की संख्या गिन लीजिए कितनी है। तो करीब 8 से 10 किताबें हो जाती हैं। इसी तरह ज्योग्राफी में भी देखिएगा आप, 8 से 10 किताबें हो जाती हैं। पॉलिटी में देखिएगा आप, 7-8 किताबें हैं। और फिर इन किताबों का आप साइज़ भी देखिएगा। आगे आइए, इकोनॉमी में भी देखिए आप, ये जो किताबें इन्होंने सजेस्ट की हैं इनका साइज़ देखिएगा और इसमें किस तरह से लिखा गया है वो भी आप एक बार देखिएगा। सोशियोलॉजी में यहाँ पे देखिए 4-5 किताबें दी हैं। साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भी इन्होंने जो किताबें सजेस्ट की हैं वो 10 से ऊपर हैं और इसमें बहुत सारे कोचिंग के नोट्स भी सजेस्ट किए गए हैं। एथिक्स में देखिए 4-5 किताबें आपको दिख रही हैं। इसके बाद मध्य प्रदेश में भी देखिएगा आप, 6-7 किताबें हैं। सामान्य हिंदी में 2 किताबें हैं, ऐसे में 2। मंथली मैगज़ीन भी आपको पढ़ना है ताकि आप अपडेटेड रह सकें। आगे आइए, ये देखिए यहाँ पे, चूँकि आप इन किताबों से भी संतुष्ट नहीं होंगे तो फिर आप एक्स्ट्रा किताबें भी इकट्ठी करते हैं, तो उनको भी देख लीजिएगा आप। ये दी गई हैं किताबें हिंदी और इंग्लिश मीडियम में। और इन किताबों के जो आपके सिलेबस के टॉपिक हैं, उनमें पर्टिकुलर टॉपिक जैसे इतिहास है, उसमें जो इन्होंने सारी किताबें सजेस्ट की हैं उसकी एक लिस्ट बनाओ पहले। इसी तरह से भूगोल का बनाइए, इसी तरह इकोनॉमी का बनाइए, इसी तरह जो है पॉलिटी का बनाइए। तो जब आप ऐसा करेंगे, देखिए यहाँ पे ये भी टॉपर्स की दी गई है, तो इन सब का आप जो है किताबों का एक लिस्ट बनाइए। तो आप देखेंगे हिस्ट्री में ही आपके पास 14-15 किताबें हो गई, ज्योग्राफी में भी आपके पास 7-8 किताबें हो गई। अब फिर ये किताबें इकट्ठी हुई हैं, इनको पढ़ना भी होता है, पढ़ करके इनसे नोट्स भी बनाने होते हैं। और वो नोट्स जो आप बनाते हैं वो एग्ज़ाम की दृष्टि से भी क्या होना चाहिए, उपयुक्त होना चाहिए, अर्थात वो प्रोसेस्ड मटेरियल होना चाहिए। वैसे ही जैसे कि हम सूप जो होता है, आप लोग जानते होंगे, उससे हम चीज़ों को, जो गंदगी होती है उसको बाहर करते हैं और अच्छी चीज़ों को हम अंदर ले लेते हैं, है ना, जिसको कहते हैं सार सार को गही रहे थोथा देई उड़ाए। तो हमको अपने काम की चीज़ भी ढूंढना है उसमें। ऐसा नहीं कि आपने किताबों की एक लाइब्रेरी बना दी। कई बार तो ऐसा होता है किताबें खुलती ही नहीं हैं, किताबें तरसती हैं खुलने के लिए कि भैया हमको आज खोल लीजिए, थोड़ा पढ़ लीजिएगा तो आपकी अति कृपा होगी। तो कई किताबों के साथ इस प्रकार का अन्याय भी होता है और कई किताबों के साथ न्याय भी होता है, मैं ये नहीं कह रहा हूँ। अब आप सोच के देखिएगा, ये तो मैंने आपको एक पहलू बताया है बुक लिस्ट का, जिसको बहुत सारे अभ्यर्थी जो है फॉलो करते ही होंगे। समझ रहे हैं ना आप बात को। इसके बाद इसमें आप एक दूसरी चीज़ भी कंसीडर करिए, वो है कोचिंग नोट्स। अब जो कोचिंग नोट्स है उसकी भी आप थोड़ा सा उस पर भी गौर फरमाइए। तो उसमें भी देखेंगे आप, अगर उसको आप ख़रीदने जाते हैं तो उसका भी साइज़ देखिएगा और उसमें भी देखिएगा कि किस प्रकार के क्वेश्चंस और किस प्रकार का उसका लिखने का तरीका है, वो किस प्रकार से चीज़ों को तैयार करते हैं। और फिर आपको सबसे पहले अपना सिलेबस देखना है। सिलेबस देखने के बाद आपको लास्ट ईयर्स के पेपर देखना है और फिर ये डिसाइड करना है सिलेबस और पेपर को देख करके कि ये जो नोट्स है या ये जो बुक लिस्ट है या जो स्टैंडर्ड बुक्स हैं, इससे हम जो पेपर हो रहे हैं लास्ट ईयर्स के या पेपर हैं, उसमें हम कितने प्रतिशत कर पा रहे हैं। या एक दूसरा तरीका भी इसका ये है कि आप जो है जो टेस्ट सीरीज़ देते हैं कहीं पर भी, तो उस टेस्ट सीरीज़ में पूछे गए प्रश्नों में आप कितने प्रतिशत प्रश्न सही कर पा रहे हैं। आप समझ रहे हैं ना मेरी बात को। फिर इसके बाद आप ये देखिएगा कि उनमें जो प्रश्न आपने उत्तर लिखे हैं उन उत्तर की गुणवत्ता क्या है, ये भी आपको देखना पड़ेगा, तभी तो आप पास होंगे।
तो देखिए, आप अगर भीड़ में शामिल रहेंगे, भीड़ के जैसा व्यवहार करेंगे कि किताबें इकट्ठी कर लीं और ना सिलेबस देख रहे हैं, ना लास्ट ईयर्स के पेपर देख रहे हैं, ना अपने आप को जज कर रहे हैं कि हम जो टेस्ट सीरीज़ कर रहे हैं उससे हमको कितना लाभ हो रहा है और हमें कहाँ सुधार करना है। इन सब बातों को आपको आज नहीं तो कल आपको इन पर विचार करना होगा। अब अगर आप इन किताबों को पढ़ते हैं, इनका विस्तृत अध्ययन करते हैं, कई बार तो मैंने ये देखा है कि अभ्यर्थी किसी टॉपिक विशेष में ही इतना विस्तृत अध्ययन कर लेते हैं, जैसे ये लगता है कि ये इस पे रिसर्च कर रहे हैं और ऐसा पढ़ने का वो शौक़ पाल लेते हैं कि वो कई कई वर्षों तक मेंस की तैयारी करते हैं। कई अभ्यर्थी तो इसमें अपनी शान भी समझते हैं कि मैंने 9 मेंस लिखे हैं, कोई कहता हमने 11 मेंस लिखे हैं, कोई कहता है हमने 7 प्रीलिम्स निकाले हैं। तो देखिए, ये जो रिकॉर्ड बना रहे हैं आप, इससे आपको नौकरी तो नहीं मिली, इससे आपकी जो उद्देश्य है उसमें तो आप कामयाब नहीं हुए। यदि आपको अपने उद्देश्य में कामयाब होना है तो अब आप हमारी बात बहुत ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आप ये समझ लीजिएगा कि कंटेंट इज़ एवरीथिंग, यानी अध्ययन सामग्री ही सब कुछ होती है। अध्ययन सामग्री ही बता देती है या दिशा तय कर देती है आपकी कि आप किस दिशा में जा रहे हैं, और अध्ययन सामग्री ही आपका भविष्य तय करती है कि आप जिन स्रोतों से पढ़ेंगे आप वैसा ही परफॉर्म करेंगे। अब आप ये देखिएगा कि ये जो किताबों का समुंदर है और ये जो नोट्स का समुंदर है, इसको यदि आपने समय रहते इसको एक छोटे रूप में इसको कन्वर्ट नहीं किया, ट्रांसफॉर्म नहीं किया, आपने इसे ऑर्गेनाइज नहीं किया, आपने इसका प्रसंस्करण या प्रोसेसिंग नहीं की, आपने इसे 3, 5 और 11 मार्क्स में जो संभावित प्रश्न बन सकते हैं उसमें अगर आपने इसको कन्वर्ट नहीं किया, तो आप ये जान लीजिएगा कि आप इतनी सारी किताबों को 6 डेज़ एग्ज़ाम होती है, आप लोग भी जानते हैं, एक के बाद एक पेपर होता है। इतनी सारी किताबों से आप रिवीजन कैसे करेंगे, आप इतनी सारी किताबों से याद कैसे करेंगे। और एक बात मैं यहाँ पे ये भी बता दे रहा हूँ आपको, जो अभ्यर्थी कई कई बार मेंस लिख चुके हैं, जिनने कई सालों से अध्ययन कर रहे हैं, जो उनको आप कैसे बीट कर सकते हैं, उनको आप कैसे पीछे धकेल सकते हैं, इन सभी बातों पर गौर करने की ज़रूरत है। और एक बात और मैं यहाँ पे आपसे कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया का ये ज़माना है, इंटरनेट का ज़माना है। आप ये सब पढ़ते ही हैं, इसके बाद भी आपका मन जो होता है वो मानता नहीं है, और आप जो है सोशल मीडिया पर जो भी कंटेंट शेयर किया जाता है, बहुत सारे आपने देखा है लोगों ने ग्रुप्स बना लिए हैं, बहुत सारे जो है ऐसे प्लेटफॉर्म बन गए हैं जिन पर रोज़ कंटेंट आता है। उस कंटेंट को भी आप कंसीडर कहीं ना कहीं करते ही हैं, उसको भी आप जोड़ लीजिएगा। इसके बाद आपका जो कंटेंट है वो अपडेटेड भी होता है, उसको भी आप जोड़ लीजिएगा। मेरा कहने का मतलब ये है, आप सोच के देखिएगा कि इतनी सारी चीज़ों को आप जो है, इतनी सारी चीज़ों के साथ आपको तैयारी करना है, इसमें आपको रिवीजन भी करना है, याद भी करना है, उस याद किए हुए कंटेंट को आपको उत्तर पुस्तिका पर प्रश्न के अनुसार लिखना भी है, तो ये आसान नहीं है मित्रों। अब यहाँ पे मैं आपको एक बात कहूँगा कि 3.5 लाख अभ्यर्थियों में ये 250-300 जो बच्चे होते हैं, उनके बारे में भी थोड़ा सोच के देखिएगा कि वो किस तरह पढ़ते होंगे, किस तरह तैयारी करते होंगे, या उनके पढ़ने के तरीके क्या रहे होंगे, है ना। तो बड़ा सिंपल है, मैं आपको एक आसान भाषा में समझाता हूँ कि जब तक आप संभावित प्रश्नों को, संभावित जो टॉपिक हैं, सब टॉपिक हैं, उनको चिह्नित नहीं करेंगे, उनको आप अपनी नोटबुक में या नोट्स में आप उसको ब्रीफली आप लिखेंगे नहीं,
तो आप जो है इसी इन्हीं किताबों की जो एक लाइब्रेरी आपकी तैयार हो गई है, इसी में आप फँस के रह जाएँगे। एक प्रकार का दलदल है ये, मैं बताऊँ आपको, है ना? और इस दलदल में आपको अगर निकलना है इस दलदल से, तो आपको इस प्रकार का प्रोसेस्ड कंटेंट चाहिए जो छोटा हो, सारगर्भित हो, क्वेश्चन आंसर पैटर्न पर लिखा हुआ हो, एक मॉड्यूल बना हुआ हो जिससे आपको 10 जगह से नहीं पढ़ना पड़े। और आपको सिंपली क्या करना है कि उस एक एक मॉड्यूल को, एक एक आपको टॉपिक को, जैसे प्राचीन इतिहास है, प्राचीन इतिहास का एक मॉड्यूल बन गया है या आपने बना लिया, अपना रजिस्टर तैयार कर लिया है। इसी प्रकार से मध्यकालीन इतिहास है, आधुनिक भारत का इतिहास है, या मध्य प्रदेश का इतिहास है, मध्य प्रदेश की संस्कृति है। तो इस प्रकार से आपने पूरा जो सभी 6 पेपर हैं उनको आपने सिलेबस और जो लास्ट ईयर्स के पेपर हैं उनको कंसीडर करते हुए आपने पूरा स्टडी मटेरियल चुपचाप बैठ के बना लिया है, जैसा कि मैंने बनाया है। आप देख सकते हैं हमारे विजिल आईएएस ऐप पर हमने अभी तक 34 मॉड्यूल्स तैयार किए हैं, और उन मॉड्यूल्स के जो हमने सैंपल हैं वो यूट्यूब पर विजिल आईएएस इंदौर पर वो हमने शेयर किए हैं। हमने अपने टेलीग्राम विजिल आईएएस इंदौर पर भी इनको शेयर किया है। इनको आप एक बार ध्यान से देखिए, इन पर आप विचार कीजिए और ये विचार कीजिए, क्या आप इन 2 महीने में, इन 3 महीने में 3, 5, 11 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं वो आप तैयार कर सकते हैं क्या? जो कि हज़ारों की संख्या में। इसके बाद जो 2019 लिख रहे हैं वो 3, 6 और 15 नंबर में इस प्रकार का क्या कंटेंट 2 महीने के अंदर वो बना सकते हैं? क्या अभी तक किसी ने ऐसा किया है? क्या भविष्य में कोई ऐसा करेगा? क्या आप अगली परीक्षा जो 2022 के लिए तैयारी कर रहे हैं उसके लिए क्या आप ऐसी कोई रणनीति बना रहे हैं? क्या आप सीनियर छात्रों की तरह 5-10 वर्ष तैयारी करने के मूड में हैं, 2 पंचवर्षीय योजनाएं बनाने के मूड में हैं? देखिए, ये मैं एक सत्य बोल रहा हूँ आपको, सत्य हमेशा कड़वा होता है ना? और जो इस सच्चाई को स्वीकार कर लेता है वही अभ्यर्थी इसमें अच्छा कर पाता है। तो मैं आपको यहाँ पे ये बता रहा हूँ कि आप जो है इतने सारे कंटेंट के साथ अगर आप तैयारी करेंगे और उसमें आप जो है बहुत बुरी तरह से उलझ जाएंगे और एक ऐसे मायावी जाल में फंस जाएंगे जिससे निकलना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि जो ये मेंस एग्ज़ाम है ये अपने आप में एक रहस्य है, और जो इस रहस्य को समझ लेता है वो इसमें जल्दी से अपना जो होता है कमांड कर लेता है, वो जल्दी से इस भंवर चक्कर से निकल जाता है। अब मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ बता रहा हूँ। देखिए, मैं यहाँ पे अपना ये बड़प्पन नहीं दिखा रहा हूँ, मैं तो आपको तार्किक रूप से यहाँ पे अपनी बात रख रहा हूँ कि आपने देखा इतनी सारी बुक लिस्ट है, इसके बाद आप कोचिंग का नोट्स भी आप लोग लेते होंगे, उसको भी आप रख लीजिए। और फिर विजिल आईएएस का जो हमारा प्रोसेस्ड मटेरियल है, प्रसंस्कृत मटेरियल है, और जो फिनिश्ड मटेरियल है, और जो कहना चाहिए कि जिसको हमने एक प्रकार से ट्रांसफॉर्म मटेरियल है, जिसको हमने रूपांतरित किया है एग्ज़ाम की दृष्टि से, सिलेबस की दृष्टि से, तो उसको आप जो है एक बार ज़रूर उस पर पुनर्विचार कीजिए और ये देखिए क्या हम इस कंटेंट से 2 महीने में पढ़ सकते हैं, 3 महीने में पढ़ सकते हैं। इससे पढ़ना हमारे लिए कितना आसान है या कठिन है, या हमारे पास जो बुक लिस्ट है या जो कोचिंग के नोट्स हैं दूसरे, उनसे ये कितना उपयुक्त है, कितना हमारे लिए फ़ायदेमंद हो सकता है। इन सब बातों पर आप विचार कीजिए, और साथ में एक और विचार कीजिए आप कि बहुत सारे अभ्यर्थी हमने देखा है कि वो टेस्ट सीरीज़ लगा लेते हैं। अब पता चला कि टेस्ट सीरीज़ में वो 60% प्रश्नों के उत्तर ही नहीं लिख पा रहे हैं। तो उत्तर क्यों नहीं लिख पा रहे हैं? उत्तर इसलिए नहीं लिख पा रहे हैं क्योंकि उनके पास उन प्रश्नों के उत्तर पहले से ही नहीं थे, क्योंकि आप सभी जगह पर आप जो है
बना बना के या मतलब जिसको कहते हैं कि लपेट कर के आप लिख नहीं सकते। आप साइंस में कैसे लिखेंगे लपेट कर के, है ना? आप सोचने वाली बात है ये, है ना? चलिए मानता हूँ कि निबंध में आप लिख सकते हैं, लेकिन कहीं कहीं पर आपकी सीमाएं हैं और उन सीमाओं को आपको समझना होगा। और यदि आपसे, मैं तो ये कह रहा हूँ 1400 मार्क्स में से अगर आपसे 200 नंबर का भी छूट जाता है तो आपने 1200 नंबर का अटेम्प्ट किया। इसका मतलब है अगर उसमें, चलिए आप बहुत अच्छा पढ़ने वाले छात्र हैं, अभ्यर्थी हैं, 60% यदि मार्क्स भी मिल जाता है आपको उसमें, तो आपका टोटल स्कोर 720 हुआ। अब आप सोचिएगा, आप पिछला कट ऑफ देख लीजिए 2018 का कितना गया है, तो क्या आप इस रेंज में आ रहे हैं? इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। मेरा ये जो आज का मैंने ये जो रिकॉर्डिंग की है, मैंने उन अभ्यर्थियों के लिए ये रिकॉर्डिंग की है जो पास होना चाहते हैं, जो एक प्रकार से तर्क वितर्क करते हैं, तार्किक तरीके से पढ़ते हैं, या कहना चाहिए कि ऐसा नहीं कि बिल्कुल अंधानुकरण कर रहे हैं चीज़ों का। किसी ने कुछ भी बोल दिया तो गए और उस चीज़ को ले आए। ना वो ये देखते हैं, उसका इंडेक्स देखते हैं, ना उसका कंटेंट का साइज़ देखते हैं, और उसमें किस ढंग से चीज़ों को लिखा गया है उसको भी वो नहीं देखते हैं, है ना? तो ये सब चीज़ें उन्हें देखना चाहिए। और आप देखते 2023 वर्ष आपके लिए बहुत लकी वर्ष है। मैं तो ये कहूँगा कि जनवरी में भी एग्ज़ाम है मेंस का, फरवरी में भी मेंस का एग्ज़ाम है, और इसके बाद जो 2022 प्री भी मार्च अप्रैल में हो जाएगा, उसका मेंस भी आपका 2023 में हो जाएगा। और यदि आप समझदार हैं तो 2023 वर्ष को आप अपना एक स्वर्णिम वर्ष बना सकते हैं। इसके लिए मेरी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं भी हैं। मैं अंत में आप लोगों से यही कहूँगा कि आप जो है 3 बातों पर विचार अवश्य करें। ये जो बुक लिस्ट दी है या आपके पास जो किताबें हैं, इसके बाद आपके पास जो भी कोचिंग संस्थानों की आपकी फ़ोटोकॉपी नोट्स हैं वो, और प्लस विजिल आईएएस का जो नोट्स है जो कि आपका हमारे एप्लीकेशन पर उपलब्ध है। हमने यूट्यूब पर भी उसके सैंपल डाले हैं, टेलीग्राम पर भी हैं, फेसबुक पर भी हैं, आप सब जगह उनको देख सकते हैं। और देखने के बाद आप ये निर्णय लीजिए कि आपको किस कंटेंट के साथ तैयारी करना है, किस कंटेंट के साथ आपको अपना भविष्य तय करना है, या कौन सा कंटेंट आपका भविष्य बनाने में सहयोग कर सकता है। इन सब बातों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है। मित्रों, इन्हीं शब्दों के साथ धन्यवाद।